ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर है अब सबको? अब बताओ, अब वॉइस क्लियर है सबको? गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, काफी देर से शुरू करने की कोशिश कर रही थी, बट आज थोड़ा नेटवर्क इश्यू है, इस वजह से लेट हो गए हम। ओके एवरीवन, तो शुरू करते हैं अपना सेशन क्योंकि एनफ टाइम हो गया है। So hello everyone, myself Manju Kuhar and I am your UGC Net Paper 1 faculty. Welcome to Filler Form app. So students, अभी जो तीनों हैंडल्स आपको विजिबल है स्क्रीन पर, ये तीनों हैंडल्स हैं हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप हैंडल। जिसने अभी तक इन तीनों हैंडल्स को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाके इनको फॉलो कर लो, क्योंकि जितनी भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आपको इन्हीं हैंडल्स पर मिलने वाली है। ठीक है, चाहे वो पेपर 1 की बात हो, पेपर 2 की बात हो, किसी स्पेसिफिक कोर्स की बात हो, किसी सब्जेक्ट की बात हो, पेपर की कोई नोटिफिकेशन हो, पीएचडी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो, सभी आपको इन्हीं हैंडल्स पर मिलने वाली है, तो इनको जरूर फॉलो कर लो गाइस। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये है हमारे दिसंबर के करंट बैचेस जो अभी चल रहे हैं लाइव। दीपमाला जो पीडीएफ है ना वो आज मिलेगी, क्योंकि जो प्रमाणांश टॉपिक है हमारा आज खत्म होगा, तो एक जो टॉपिक है उसको मैं एक ही पीडीएफ में कवर कर देती हूँ ताकि आपको अलग अलग वो टॉपिक ना देखना पड़े। जैसे स्कूल ऑफ थॉट दोनों दिन का आपको एक ही पीडीएफ में मिल गया, ऐसे ही आपको जो ये प्रमाणांश का टॉपिक था कल का भी और आज का भी आज वाली पीडीएफ में मिलेगा, क्योंकि आज ये खत्म हो जाएगा, इसलिए पीडीएफ आज अपलोड होगी। सो ओके स्टूडेंट्स, जो यूजीसी है आज उसका एक नोटिफिकेशन आया है, सबने देखा होगा। अगर किसी ने नहीं देखा तो एक बार जरूर चेक करो और मेरे को बताओ। उसमें जो डेट की हमारे पेपर के जो एग्जाम दे रखा है वो डायरेक्ट जून 24 का दे रखा है। दिसंबर वाले पेपर की उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कब एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे और कब पेपर होगा। तो अभी कोई आइडिया नहीं है हमारा एग्जाम दिसंबर में होगा या नहीं होगा, या फिर जून में होगा, कैसे क्या होगा। पता नहीं अदिति, देखो अब क्या रहता है। उन्होंने अभी सिर्फ 24 वाला जो कैलेंडर निकाला है उसके अकॉर्डिंग जून में एग्जाम दिखा रहा है हमारा। अभी दिसंबर 2023 वाला कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि कब ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे, कब पेपर कंडक्ट होगा, कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं है अभी हमारी दिसंबर एग्जाम की। तो देखते हैं क्या रहता है, दिसंबर में एग्जाम होगा या नहीं होगा, कुछ तो अपडेट करेंगे वो। क्योंकि अगर दिसंबर में एग्जाम नहीं होता है फिर हमारे पास ये मान लो 7 to 8 मंथ्स हैं पेपर के लिए। और अगर दिसंबर में एग्जाम नहीं हुआ फिर हमारा कंपटीशन भी बढ़ेगा, क्योंकि फिर जो बच्चे अभी जो दिसंबर में जिनकी वाले बच्चे हैं वो भी उसमें ऐड हो जाएंगे, तो फिर कंपटीशन बढ़ेगा क्योंकि एप्लीकेशंस ज्यादा होंगी। देखते हैं क्या रहता है। हाँ जी जोया, अभी स्टार्ट किया है। दीपमाला, पहले पीडीएफ अपलोड करने का फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं जो एडिटिंग करती हूँ या फिर कुछ लिखवाती हूँ तो वो साथ के साथ पीडीएफ में सेव हो जाता है, तो फिर उसको अपलोड करने का फायदा, ताकि आपको याद रहे क्लास में। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था। हाँ जी, अभी तो परमदीप सिर्फ कैलेंडर आया है, दिसंबर एग्जाम के लिए उन्होंने ये नहीं बोला है कि नहीं होगा, तो हमें अपनी तैयारी तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। बाकी देखो वो अपडेशन तो देंगे,
कि दिसंबर में एग्जाम होगा या फिर डायरेक्ट जून में होगा। जैसे भी है वो इसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली देंगे। अगर उन्होंने ये बोल दिया कि दिसंबर में नहीं होगा, नहीं 20 दिन पहले तो नहीं निकलेगा फॉर्म, महीना या 25 दिन तो फॉर्म फिल करने में भी लगेंगे, फिर उनको 3 दिन या 4 दिन तो एडमिट कार्ड अलॉट करने में भी चाहिए। बीस दिन तो 20 दिन का टाइम तो फॉर्म भरने के लिए भी देंगे, फिर 2 दिन का टाइम होता है करेक्शन डेट, फिर 5 दिन, कम से कम 5 दिन चाहिए उन्हें एडमिट कार्ड के लिए। देन उसके बाद करेंगे, अगर वो इतने जो शॉर्ट नोटिस पे करते हैं तो शुरू करते हैं अपना सेशन, देखते हैं क्या रहता है। बट एक तरीके से अब हमारे माइंड में कंफ्यूजन डाल दी उन्होंने कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, जल्दी उनको ये चीज क्लियर करनी चाहिए ताकि फिर हम उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजीज बनाएं। दिसंबर एग्जाम लेते हैं तो दिसंबर के अकॉर्डिंग बनाए, नहीं तो फिर हम अपना जून के अकॉर्डिंग बनाएंगे। हाँ जी, फिर साक्षी क्या रहा? जो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स हैं, तो जो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स हैं उनका जो एवरेज निकलता है वो होता है n+1/2। n इंटू n+1/2 तो सम निकलेगा। उसके बाद सम निकालने के बाद आपको n नेचुरल नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला हमने किया था n n+1/2। तो n है 50, 50+1/2, 51 को 2 से डिवाइड करोगे 25.5। 25.5 ही आएगा साक्षी। देखो जो सम निकालने का फॉर्मूला होता है ना नेचुरल नंबर्स का, वो होता है n×n+1/2। लेकिन जब आप इसका एवरेज निकालोगे तो एवरेज निकालने के लिए जो ये सम है इसको n नंबर से डिवाइड भी तो करोगे, तो n से n कट जाएगा, देखो खाली ये रहेगा n+1/2। n है हमारा 50, 50+1/2 तो 51/2 करोगे तो ये आ गया 25.5। बिल्कुल प्रियंका, हो सकता है। हाँ जी, 2024 में इलेक्शंस आएंगे और अभी एंड में भी जो इलेक्शंस होने हैं, क्या पता उसकी वजह से भी हम करेंगे रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। बट एक बच्चे का डाउट था तो मैं वो डाउट ले रही थी। ठीक है, अब चलते हैं अपने प्रमाणास पे। तो एक बार कल की क्लास का ओवरव्यू ले लेते हैं कि कल हमने, हाँ जी मेघा, 99% चांस है एग्जाम हो सकता है, 8% चांस है एग्जाम दिसंबर में ना हो, क्योंकि उन्होंने जो कैलेंडर दिया वो 2024 का दिया। उन्होंने ये नहीं बोला कि 2023 के दिसंबर में नहीं होगा, उन्होंने 24 वाले कैलेंडर की डेट्स बताई हैं अभी हमें। अदिति, आपका नंबर टेलीग्राम पे शो ही नहीं कर रहा, वो नंबर शेयर करो जो टेलीग्राम पे है।
जो जो बच्चे ऐड नहीं हुए थे वो इसी रीजन से नहीं हुए थे कि उनका नंबर ही टेलीग्राम पे शो नहीं हो रहा। अब एक बार कल की क्लास का ओवरव्यू ले लेते हैं। कल हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने देखा था परसेप्शन, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपति और अनुपलब्धि। हमने इन सब का क्या देखा था कल, मीनिंग देखा था। प्रत्यक्ष क्या था, जब हम अपने ज्ञानेंद्रियों से कोई नॉलेज लेते हैं, ज्ञानेंद्रियों से हम अपनी जो नॉलेज है उसको गेन करते हैं, वो हो जाएगा प्रत्यक्ष रूप से नॉलेज को गेन करना। उसके बाद अनुमाना, अनुमाना है जब हम हमारे पास प्रीमिसेस और कंक्लूजन दिया हो, अपनी बुद्धि से हम किसी तर्क को सोल्व करके एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। ठीक है। उसके बाद उपमान और उपमति क्या था, जब हमें किसी चीज के बारे में नहीं पता तो हम क्या करते हैं, जिस चीज के बारे में हमें पता है उससे उसका कंपैरिजन करके उसको क्या करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं कि वो चीज ऐसी हो सकती है। ब्रोकली का हमने एग्जाम्पल लिया था। फिर वर्बल टेस्टिमोनी क्या है, वर्बल टेस्टिमोनी जो कि शब्द, जब हम कोई चीज वर्बली बोलकर या शब्दों के द्वारा सुनकर उस चीज को क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं, याद रखते हैं। जैसे हमारे वेदों में जो लिखा है, हमारा नाम हो गया, हमारा रिलीजन हो गया, जब से हम क्या हुए, हम पैदा हुए, हमें एक चीज बोल कर या शब्दों के द्वारा हमें बता दी गई, ये हमारा नाम है, ये हमारा रिलीजन है, ये हमारा गांव है। तो जो नॉलेज हमें शब्दों से मिलती है उसे बोलते हैं वर्बल टेस्टिमोनी। ठीक है। उसके बाद है अर्थपति या फिर इम्प्लीकेशन, जब हम गैस करके किसी चीज को पता लगाते हैं और उससे हमें जो नॉलेज मिलती है वो आ जाएगी अर्थपति और इम्प्लीकेशन में। फिर लास्ट है हमारी अनुपलब्धि या फिर नॉन एप्रीहेंशन। नॉन एप्रीहेंशन होगा कि जब कोई चीज होती हुई दिखाई नहीं दे रही लेकिन फिर भी उससे हमें नॉलेज मिल रही है। जैसे मतलब हम स्कूल से बाहर आए, हमने देखा रोड बिल्कुल सूखे हैं, तो सूखे रोड ने भी हमें एक नॉलेज दे दी, एक इंफॉर्मेशन दे दी कि आज बारिश नहीं हुई। ठीक है। ये थे हमारे प्रमाणास, इन्हीं को फिर हमने डिटेल में देखा था। प्रत्यक्ष था जो हमारा, उसके जो दो टाइप थे, डायरेक्ट परसेप्शन, रिमेम्बर्ड परसेप्शन। और उसके अंदर कुछ स्कूलों ने इसको दोबारा फर्दर दो कैटेगरीज में और बांटा था, निर्विकल्प का और सविकल्प का, जो हम कल देख चुके हैं। साथ ही अगर मैं बात करूं तो सविकल्पका के फिर फर्दर दो टाइप थे, लौकिक और अलौकिक, उनको भी हम कवर कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे अनुमाना से। क्लियर है सबको इतना? ओके अदिति, क्लास के लास्ट में मुझे बताना, देन मैं नोट करूंगी। और बाकी भी जो बच्चे हैं जो कह रहे हैं मैम हम टेलीग्राम पे हैं बट मेरे को वो लोग शो नहीं हुए, तो उसका रीजन ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने प्राइवेसी लगा रखी हो, तो एक बार उस प्राइवेसी को हटा दो तभी आप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। ठीक है। तो अब देखते हैं अनुमाना। अनुमाना बेसिकली हमारा क्या था, इसके अंदर था प्रीमिसेस और कंक्लूजन, तर्क और निष्कर्ष। उस तर्क से हम क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो निष्कर्ष निकलेगा, कंक्लूजन निकलेगा, वो क्या होता है, डेफिनेट ट्रू होता है। यहाँ पे कोई गैस नहीं है कि हमने कोई एजम्पशन लगाई है, यहाँ पे क्या है, जो कंक्लूजन निकला है वो डेफिनेट ट्रू है, क्योंकि हमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उस तर्क से हम उस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। ठीक है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि पहाड़ी पर धुआं उठ रहा है, तो ये हमारा तर्क था। तो इस तर्क पे हमने बुद्धि लगाई और हमने सोचा कि अगर पहाड़ी पर धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं आग जरूर लगी होगी तभी धुआं उठ रहा है। तो हम कंक्लूजन पर पहुंचे कि पहाड़ी पर जरूर आग लगी होगी तभी धुआं उठ रहा है।
तो यहाँ पे जो ये निष्कर्ष निकला है वो डेफिनेट ट्रू है, क्योंकि हमने कहाँ से जो हमें तर्क दिया हुआ है उस तर्क को ही बुद्धि लगाकर सोल्व किया है। यहाँ पे हमने अपने पास से अजम्पशन नहीं लगाई है। ये डिफरेंस है अर्थपति और अनुमान में, जो मैंने कल भी क्लियर किया था और मैं आज भी क्लियर कर रही हूँ। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। उसके बाद देखते हैं इसकी 3 वेराइटीज हैं, टाइप्स नहीं है, वेराइटीज हैं अनुमाना के अंदर। और वो कौन कौन सी है? एक है पूर्वावत, एक है शेषवावत और एक है सामान्य तोडष्टा। बिल्कुल। तो हिंदी मीडियम में मैं दिखा देती हूँ एक बार, क्योंकि फिर आप बार बार बोलते हो हिंदी इंग्लिश। तो देख लो, पहला जो हमारी पहली जो हमारी जो अनुमाना को वर्गीकृत किया है उसमें पहला है पूर्वावत, दूसरा है शेषवावत और तीसरा है सामान्य तोदष्टा। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं पूर्वावत की। पूर्वावत बेसिकली क्या होता है? जब कोई चीज होने से पहले हमें उसके सिम्टम्स दिखाई दे जाते हैं। जब कोई चीज होने से पहले हमें उसके सिम्टम्स दिखाई दे जाते हैं उसे बोलते हैं पूर्वावत। जैसे अगर बारिश होने वाली है उसका पता हमें कैसे चलता है? क्योंकि उससे पहले ही क्या हो जाता है, काले बादल आ जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है कि भाई हवाएं तेज हवाएं आंधी आ जाती है, बादल बिल्कुल काले हो जाते हैं, मौसम चेंज हो जाता है। तो उन सिम्टम्स को देख के हमें पता चल जाता है कि भाई बारिश होने वाली है। ये है पूर्वावत। जब हमें किसी चीज के होने का पता उससे पहले उसके सिम्टम से ही पता चल जाता है कि भाई ये होने वाला है। जैसे अगर मैं फीवर की भी बात करूं, तो फीवर होने से पहले क्या होता है, बहुत सारे लोगों को, कुछ को नहीं भी होता, कि भाई हेडेक हो जाएगा, पूरी बॉडी पेन करेगी या फिर कोल्ड हो जाता है। तो उससे हमें क्या हो जाता है, सिम्टम्स को देख के हमें पता चल जाता है कि भाई हमें फीवर होने वाला है, हम बीमार होने वाले हैं। पूर्वावत क्लियर है सबको? साथ साथ बताते चलो, क्योंकि फिर जब आगे चले जाते हैं ना, और फिर जब दोबारा वापस बच्चे बोलते हैं रिपीट रिपीट, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो साथ साथ बताते चलो, क्लियर है तो हम नेक्स्ट पे चलें। हाँ जी पूजा, देख लो, जो पूर्वावत है ये हमारे अनुमाना के अंदर एक वेराइटी है। पूर्वावत बेसिकली होता क्या है? जब हमें किसी चीज क्या होने का पता उसके सिम्टम्स को देख के पता चल जाता है। जैसे अगर बारिश होने वाली है तो इसका पता हमें कैसे चलता है? बारिश, जैसे अगर मान लो अभी काले बादल हो गए, आंधी चल गई, तो इसको देख के हम बता सकते हैं कि भाई बारिश होने वाली है। तो ये क्या हो गया? ये है पूर्वावत, की बारिश होने का जो संकेत था उसका हमें पहले ही पता चल गया था कि भाई बारिश होने वाली है। कोई भी चीज होने वाली हो और उसका हमें पहले ही पता चल जाए कि भाई ये चीज होने वाली है, तो वो बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा पूर्ववत। अब क्लियर है? बिल्कुल, पहले से हमने अनुमान नहीं लगाया, उसके संकेत दिखे हैं हमें, तभी हमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और बता दिया कि भाई बारिश होगी। यहाँ पे अनुमान को आप गैस से कंपेयर मत करना कि भाई गैस लगाया हमने, नहीं, हमें उसके संकेत दिखे और संकेत दिख के जो हमारी बुद्धि का हमने इस्तेमाल करके बताया है कि भाई बारिश होने वाली है। यस, बिल्कुल मोहम्मद। गेनिंग नॉलेज थ्रू सिम्टम्स बिफोर एक्चुअल अकरेंस ऑफ दैट थिंग। वो चीज के होने से पहले उसके सिम्टम से हमें आइडिया हो गया कि वो चीज होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं शेषावत या फिर शेषवावत।
जो शेषवावत है वो क्या है, जब कोई चीज हो जाती है तो उसके होने के बाद जो शेष बच जाता है, उस शेष बचे हुए से हम क्या करते हैं, आइडिया लगाते हैं कि ये चीज हुई होगी पास्ट में। जब कोई चीज हो जाती है और उसके होने के बाद जो उसका जो शेष बच जाता है, जो रिमेनिंग बच जाता है, उसको देखकर हम क्या करते हैं, हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बताते हैं कि भाई ये चीज हुई होगी इसलिए ये हो रखा है। जैसे बारिश हो गई, मान लो हम स्कूल में थे या फिर सो रहे थे, बारिश होगी, जैसे हम उठे बाहर गए, देखा हर जगह गिल्ला ही गिल्ला है, तो उस गिल्ले को देखकर हमने आइडिया लगाया, हमने क्या किया है, हमने बता दिया कि भाई बारिश हुई थी। तो जो शेष बचा, मतलब जो सारा गीला हो रखा है, हर जगह पानी इकट्ठा हो रखा है, उसको देख के हमने बता दिया कि ये चीज हुई थी पास्ट में, थोड़ी देर पहले, 2 घंटे पहले या आध घंटे पहले ये चीज हुई थी। तो वो है शेषावत। ये है पूर्वावत, कि किसी चीज के सिम्टम्स को देख के बताना ये चीज होगी, और जो चीज हो चुकी है उसके रिमेनिंग पार्ट को देख के बताना कि ये चीज हुई थी। पूर्वावत में फ्यूचर बता रहे हैं, शेषवावत में पास्ट बता रहे हैं कि थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले क्या हुआ था। और पूर्वावत में हम ये बताने वाले, ये बता रहे हैं उसके सिम्टम्स को देख के, उसके संकेतों को देखकर कि आगे कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद ये चीज होने वाली है। शेषवावत और पूर्वावत क्लियर है सबको? जल्दी बताओ, शेषवावत और पूर्वावत क्लियर है सबको? अब हमने ना जैसे आज भी हमारी थ्योरेटिकल हुई और पिछले 3-4 दिन से हम थ्योरी कर रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ बीच में हम एक प्रैक्टिकल टॉपिक कर लेते हैं, अल्फाबेट वाला टॉपिक कल करते हैं, फिर उसके बाद दोबारा अपना थ्योरी करेंगे। बिल्कुल। पूर्वावत बिफोर, पहले का, शेषवावत बाद का। बाद में जो चीज बच गई उसको देख के हम क्या कर रहे हैं, पता लगा पा रहे हैं कि क्या चीज हुई थी। बिल्कुल। मेरे को खुद भी यही लग रहा था कि 4-5 दिन हो गए थ्योरी 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 हो रही है, तो कल कुछ अच्छा सा टॉपिक करते हैं, प्रैक्टिकल टॉपिक जिसमें मजा आएगा। इंग्लिश की स्लाइड भी देख लो, ये रही इंग्लिश की स्लाइड, देख लो एक बार। पूर्वावत भी देख लो और शेषवावत भी देख लो, देन उसके बाद हम करते हैं सामान्य तो दृष्टा। और जो ये वाली पीडीएफ है ये आपको आज मिल जाएगी, क्योंकि आज प्रमाणा वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा। आज आपकी ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं सामान्य तोड़स्ता। सामान्य तोड़स्ता बेसिकली क्या है, जहां पे कोज और इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता हो, मतलब कुछ चीजों का ना बिल्कुल अटूट रिश्ता रिश्ता होता है। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं ऋतुराज, इसमें सिर्फ एक स्क्वायर ऑफ अपोजिशन वाला टॉपिक है, जहां आपको थोड़ा लगेगा थ्योरी तो उसमें भी है, बट थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल है उसमें, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में, नहीं तो सारी थ्योरेटिकल है। जहां पे कोज और इफेक्ट का रिलेशनशिप होगा वहां पे होगा हमारा सामान्य तो डस्टा। कोज और इफेक्ट रिलेशनशिप कैसे, जैसे मान लो हमने कहा था पहाड़ी पर क्या था, पहाड़ी पर धुआं उठ रहा है, तो इस धुआं उठने का कारण क्या था, कोज क्या था, कि कहीं ना कहीं आग जरूर लगी होगी, आग होगी तभी धुआं उठेगा। तो ये हो गया इफेक्ट और ये हो गया कोज। आग कारण है और उस
आग की वजह से धुआं क्या हो रहा है, उठ रहा है। ठीक है, तो जहां जहां जिन जिन चीजों में कोज और इफेक्ट का रिलेशनशिप होगा वहां हमारा देखने को मिलेगा सामान्य तोड़स्टा। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है, आग और धुएं वाला। जैसे हम एक ये बोल सकते हैं, उसको कैंसर हो गई, और कैंसर होने का कारण क्या था, वो डेली सिगरेट पीता था। तो सिगरेट पीने की वजह से उसको कैंसर हो गई, कारण है कैंसर, और उसका इफेक्ट क्या पड़ा, कारण है सॉरी सिगरेट, और उसका इफेक्ट क्या पड़ा उसको, उसको कैंसर होगी। बिल्कुल नहीं, रोड लर्निंग की जरूरत नहीं है, चीजें आपको समझ में आ रही हैं, बट जो ये वर्ड्स हैं इनको आपको रोड लर्निंग ही करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड याद करने होंगे ये। बिल्कुल मोहम्मद, वेरी गुड। सिगरेट की वजह से, सिगरेट कारण था और उसकी वजह से क्या हो गया, उसको कैंसर हो गया। ठीक है, तो ये थे अनुमाना की तीन वेराइटी, पूर्वावत, शेषवावत और सामान्य तोड़स्टा। क्लियर है तीनों सबको? तो चलें आगे, साथ साथ बताते चलो, क्योंकि फिर आगे चले जाते हैं तो उससे टाइम वेस्ट होता है। बिल्कुल रविंद्र, देख लो सामान्य तोड़स्टा क्या है, जहां पर आपको कोज और इफेक्ट का रिलेशन देखने को मिले। बिल्कुल कैंसर इफेक्ट होगा और कोज क्या होगा उसका, सिगरेट होगा। मतलब कुछ चीजों में ना अटूट रिश्ता होता है, उनमें कोज और इफेक्ट का रिलेशन होता है। मतलब एक चीज क्या बनेगी, कारण बनेगी, और उस कारण की वजह से इफेक्ट पड़ेगा। जैसे अगर धुआं उठा है तो धुआं है इफेक्ट, और उसका कारण क्या हुआ होगा, कहीं ना कहीं आग जरूर लगी होगी, क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं उठता। तो दिस इज कोज एंड इफेक्ट। दूसरा और हम क्या कह सकते हैं, अगर कोई डेली सिगरेट पीता है तो वो सिगरेट पीना उसकी हेल्थ पे इफेक्ट डालेगा, तो सिगरेट क्या हो जाएगा कारण, और उसका जो इफेक्ट है वो किस पे पड़ेगा, उसकी हेल्थ पर पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है, उसे कैंसर हो गया या उसको कोई और बीमारी हो गई, टीबी हो गई, बहुत सारी चीजें होती हैं कारण की वजह से इफेक्ट। तो बिल्कुल, तो ये है सामान्य तोड़स्टा। क्लियर है सबको? ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे हमें दे रखी है मिडल, मेजर और माइनर टर्म्स इन अनुमान। हमसे क्वेश्चन में, बिल्कुल चंपा, हमसे ना पेपर में ये पूछ लेता है वो बहुत बार कि अनुमान के अंदर मिडल, मेजर और माइनर टर्म बताओ कौन कौन सी होगी। और एक इनका हिंदी में नाम है, ये जरूर याद रख लेना। हिंदी में जो मेजर है उसको बोला जाता है साध्य, ये याद करने पड़ेंगे आपको। मिडल को बोला जाता है हेतु, हेतु डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन में वर्ड आ जाएगा, उसमें आर्ग्यूमेंट और स्टेटमेंट में, मतलब स्टेटमेंट और कंक्लूजन में आंसर डायरेक्ट वर्ड आएगा हेतु। तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, हेतु का मतलब है मिडल, और जो हमारा पक्ष है, पक्ष का मतलब है माइनर। तो इनका जो डायरेक्ट हिंदी एग्जैक्ट वर्ड है वो आपको याद करना होगा पेपर में, हेतु वर्ड भी आ सकता है, मिडल भी आ सकता है।
तो वहां पे आपको याद रखना है हेतु किसको बोला गया था। हेतु मिडल को बोला गया है, साध्य मेजर को बोला गया है, और पक्ष बोला गया है माइनर को। अब वो होती कैसे हैं, होती क्या है, तो सबसे पहले देखो ये आपको एक सिलोलिज्म गिवन है। सिलोलिज्म बेसिकली क्या होता है, जब आपको दो प्रेमिसेस और एक कंक्लूजन दिया हो। प्रेमिसेस का मतलब तर्क, आपको दो तर्क दिए हैं और उन दोनों तर्क से आपको निष्कर्ष पर पहुंचना होता है, इसको बोलते हैं सिलोलिज्म, जिनको हम अपने मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारे पास दो प्रेमिसेस, दो तर्क गिवन है। तो जो मिडल टर्म हेतु होगा वो क्या होगा, दोनों जो प्रीमिसेस हैं, इन दोनों प्रीमिसेस के अंदर ही तीनों टर्म दिखने को मिलेंगी आपको, क्योंकि ये तो इन दोनों से मिलकर हम बनाते हैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो जो दोनों तर्क हैं, हमारी दोनों प्रीमिसेस हैं, उसमें कॉमन वर्ड क्या है, कॉमन वर्ड देखो क्या है, स्मोक। तो जो मिडल है हेतु है वो क्या होगा हमारा, दोनों प्रीमिसेस में जो कॉमन वर्ड है वो है हमारा मिडल, मतलब हेतु। क्लियर है सबको हेतु। तो यहाँ पे जो हेतु है हमारा मिडल टर्म है वो क्या है, स्मोक है। जल्दी बताओ, मिडल टर्म हेतु जो है वो क्लियर है सबको। जल्दी बताओ, फिर मैं चलती हूँ नेक्स्ट, बताती हूँ आपको मिडल टर्म हमारा साध्य क्या होगा। सबका आंसर आना चाहिए। हेतु देख लो, दोबारा बता देती हूँ मैं। हेतु है जो हमारा, जो हमारे दो तर्क दे रखे हैं हमें, दो दो तर्क हमें दे रखे हैं, प्रीमिसेस 1 और प्रीमिसेस 2, इन्हीं दोनों के अंदर हमें हमारे तीनों टर्म्स मिलेंगी, मिडल, मेजर और माइनर। तो दोनों तर्क के अंदर जो कॉमन वर्ड है, कॉमन मतलब जो दोनों में आ रहा है, दोनों में जो वर्ड आ रहा है, दोनों में वर्ड आ रहा है स्मोक। हिंदी में अगर बात करूं तो धुआं, धुआं दोनों वर्ड, दोनों तर्कों में है, दोनों प्रीमिसेस में है। तो जो कॉमन वर्ड होगा, जो सेम वर्ड होगा दोनों तर्क के अंदर, उसको बोला जाएगा मिडिल टर्म या फिर हेतु। अब क्लियर है सबको कि हेतु क्या होगा। जो भी हमारा प्रेमिसेस हो, ये तो हमने यहाँ पे ये वाला दे रखा, कोई भी प्रेमिसेस हो, दो प्रेमिसेस के अंदर जो कॉमन वर्ड होगा वही होगा हमारा हेतु। ठीक है, बिल्कुल, स्मोक कॉमन वर्ड है तो ये हो जाएगा हमारा मिडिल टर्म, दैट इज हेतु। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी मेजर टर्म की, हमारे साध्य की। तो जो पहले प्रीमिसेस में कॉमन वर्ड को छोड़कर जो वर्ड बचता है वो कौन सा बचता है, फायर। तो वो हो जाएगा हमारा मेजर टर्म, साध्य टर्म। मेजर बताओ, क्लियर है सबको। उसके बाद अगर मैं बात करूं अपने माइनर टर्म की, तो जो सेकंड प्रीमिसेस में कॉमन वर्ड छोड़कर जो वर्ड बच गया, मेन वर्ड, दैट इज हिल, ये हो जाएगा हमारा माइनर टर्म, मतलब हमारा पक्ष है। हिल क्या हो जाएगा हमारा माइनर टर्म। और एक और बात मैं बता दूं, जो हमारा कंक्लूजन निकलता है
वो हमारा कंक्लूजन मेजर और माइनर टर्म से मिलकर बनेगा, उसके अंदर मिडिल टर्म हेतु नहीं आता। जैसे अपना कंक्लूजन देखो, द हिल इज ऑन फायर, हमारा जो मिडिल टर्म था वो क्या हो गया, वो कंक्लूजन के अंदर नहीं आता। मेजर और माइनर टर्म मिलकर हमारा निष्कर्ष बनाती हैं। तभी देखो निष्कर्ष में हमें क्या दिया गया है, पहाड़ी पर आग लगी है, पहाड़ी और आग, ये क्या हो गए हमारे माइनर और मेजर टर्म। माइनर और मेजर टर्म मिलकर क्या बना रही है, हमारा निष्कर्ष बनाएंगी। कभी भी आपको कंक्लूजन के अंदर मिडिल टर्म या फिर हेतु देखने को नहीं मिलेगा। अब बताओ मिडिल टर्म, मेजर टर्म, माइनर टर्म क्लियर है सबको कि साध्य क्या है, हेतु क्या है और पक्ष क्या है? सभी बच्चे बताओ जल्दी, क्लियर है सबको? ओके दीपमाला, मैं बता देती हूँ। जो हमारा कॉमन वर्ड होगा दोनों तर्कों के अंदर, दोनों प्रीमिसेस के अंदर, वो होगा हमारा मिडिल टर्म। ठीक है, उसके बाद पहले प्रीमिस के अंदर, पहले तर्क के अंदर मिडल हेतु को छोड़कर जो मेन वर्ड बचता है वो होगा हमारा मेजर टर्म। और ऐसे ही प्रीमिसेस 2 के अंदर मिडिल टर्म को छोड़कर, हेतु को छोड़कर जो मेन वर्ड बचता है वो होगा हमारा माइनर टर्म। और जो हमारा कंक्लूजन होगा, निष्कर्ष होगा, हमेशा एक बात याद रखना, सिलोलिज्म में भी इसको देखेंगे कि जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो किस किस से मिलकर बनेगा, वो बनेगा मिडिल टर्म और मेजर टर्म से मिलकर। उसके अंदर आपको सॉरी माइनर और मेजर टर्म से मिलकर बनेगा। कभी भी आपको कंक्लूजन के अंदर मिडिल टर्म देखने को नहीं मिलेगी, हेतु देखने को नहीं मिलेगा। आपकी साइड से मोहम्मद, क्योंकि मेरे को तो यहाँ क्लियर है सब, मेरी साइड से क्लियर है। ओके अब बताओ क्लियर है सबको कि मिडिल टर्म क्या है, मेजर टर्म क्या है, माइनर टर्म क्या है? एक सेकंड मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैं इसको ना क्लियर कर देती हूँ ताकि फिर आपको पीडीएफ में पढ़ने में दिक्कत ना आए। बस जो मेन मेन टर्म्स है ना वो लिख देती हूँ। बिल्कुल, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वो चीजें। देखो, मिडल, कॉमन वर्ड इन बोथ प्रीमिसेस। ठीक है, मेजर होगा इन फर्स्ट प्रीमिसेस the main word after removing the मिडल टर्म। मिडल टर्म को रिमूव करके हटाकर जो मेन वर्ड बचता है वो हो जाएगा हमारा मेजर। और माइनर क्या होगा, इन सेकंड प्रीमिसेस द मेन वर्ड आफ्टर रिमूविंग द मिडल टर्म। ठीक है, ये आपको आपकी पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा।
हिल हो जाएगा हमारा माइनर टर्म, ये यहाँ पे ये वाला हिल, ठीक है। स्मोक हो गया हमारा मिडल, और फायर हो गया हमारा मेजर टर्म। कौन से वाला हिंदी में बताऊं? पक्ष वाला। पक्ष है जब दूसरे प्रेमिसिस, दूसरे तर्क के अंदर जो मिडल टर्म है उसको हटाकर जो मेन वर्ड बचता है, देखो दूसरे तर्क के अंदर स्मोक को हटा के हमारे पास क्या बचता है? हिल बचता है। तो हिल हो जाएगा हमारा पक्ष है, दैट इज माइनर टर्म। ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं लास्ट में देखती हूँ, ब्लैंक साइड मिलेगी, स्लाइड मिलेगी। हाँ देखो, मिडल टर्म कॉमन वर्ड, कॉमन वर्ड थोड़ा हिंदी में भी लिख देती हूँ मैं। दोनों दोनों तर्कों में प्रीमिसेस, ठीक है। फिर आती है हमारी मेजर टर्म। मेजर टर्म होगी इन फर्स्ट प्रीमिसेस पहले तर्क में मिडल टर्म को छोड़कर और मैंने ऐसी लैंग्वेज में लिख दिया जो दोनों के लिए क्लियर है। ठीक है, उसके बाद माइनर है, माइनर और जो हमारा पक्ष टर्म है दूसरे तर्क में मिडल टर्म को छोड़कर जो मेन वर्ड बचता है उसे माइनर टर्म। ठीक है, क्लियर है अब तीनों? अभिजीत, अगर आप हिंदी नहीं पढ़ सकते ना तो इंग्लिश में मैंने यहाँ सारी चीजें लिखी हुई है। ये देखो, इन फर्स्ट प्रीमिसेस द मेन वर्ड आफ्टर रिमूविंग द मिडिल टर्म। फर्स्ट प्रीमिसेस में जब हम मेन वर्ड जो हमारा मिडिल टर्म था उसको रिमूव कर देते हैं, उसके बाद जो हमारा वर्ड बचता है फर्स्ट प्रीमिसेस में, देखो फायर बचता है, तो फायर हो जाएगा हमारा मेजर टर्म। एंड माइनर टर्म हो जाएगा सेकंड प्रीमिसेस के अंदर जब हम मिडिल टर्म को रिमूव कर देते हैं। तो मिडिल टर्म थी स्मोक, स्मोक को रिमूव करने के बाद दूसरा जो प्रीमिसेस है उसके अंदर जो मेन वर्ड बचता है वो है हिल, तो हिल हो जाएगा हमारा माइनर टर्म। और जो हमारा कंक्लूजन बनेगा, ये चीज और लिख देती हूं मैं, कंक्लूजन इट्स द टोटल ऑफ मेजर एंड माइनर टर्म।
या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन एग्जैक्ट वर्ड होगा, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ मेजर एंड माइनर टर्म। ठीक है, अब सारी बातें मैं लिख चुकी हूँ, ये आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी, वहां से देख लेना, और वहां से भी जिसको क्लियर ना हो तो वो अपने रिकॉर्डेड सेशन देख लेना, क्योंकि ये तो आपके पास रहेगी ही रहेगी। तो एक बार जाके उसको डायरेक्ट वहीं पे चले जाना क्लास के बीच में जहाँ पे टॉपिक, और वहां से देख लेना, जैसा आप लोगों को सही लगे, दोनों आपको मिल जाएंगी। अब देखते हैं अपने अनुमाना के टाइप्स, ये थी वेराइटी। कंक्लूजन हिंदी में है निष्कर्ष। कंक्लूजन हिंदी में, एक तो मेरे को ना इतनी हिंदी आती नहीं है, निष्कर्ष पे शायद ऐसे लिखा होगा, कुछ गलत हो तो बता देना, ऐसे होगा निष्कर्ष। तो निष्कर्ष होगा साध्य और पक्ष मिलकर निष्कर्ष बनाते हैं, ये हो जाएगा हिंदी में। अच्छा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये लो, नहीं, मिडल टर्म नहीं होगी निष्कर्ष के अंदर, हेतु है जो हमारा, वो कभी भी आपको निष्कर्ष में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चले अब आगे। अब देखते हैं अपने अनुमाना की टाइप्स। वो थी वेराइटी, ये है टाइप्स। टाइप्स क्या क्या है अनुमान की? एक तो है केवला अन्वयी, मतलब पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। एक है केवला व्यतिरेकी, मतलब नेगेटिव इन्फ्लुएंस। और एक है अन्वय व्यतिरेकी, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंस। तीन टाइप हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कोई नहीं मेगा, बस ये लास्ट दो स्लाइड इनको खत्म करेंगे अभी हम। अभी टाइम है, 7 मिनट है अभी 5 बजने में। इतना भी लेट नहीं शुरू किया था हमने, अभी तो 7 मिनट हमारी खुद की क्लास की रहती हैं अभी, और फिर 5-10 मिनट ऊपर हो जाए कोई बात नहीं, ये वाला टॉपिक तो प्रमाण आज हम खत्म करेंगे। तो यहाँ पे देखो, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जो हमारा केवला अन्वयी है, इसमें क्या बोला गया है? इसमें है कि अगर हम पॉजिटिव बात करेंगे, पॉजिटिव तर्क लेंगे, तो कंक्लूजन भी हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। देखो, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, अगर कहीं पे आग है तो धुआं भी होगा। तो यहाँ पे सारी चीज पॉजिटिव में थी, तो कंक्लूजन भी हमें किस में मिलेगा? पॉजिटिव में मिलेगा। नेगेटिव इन्फ्लुएंस में क्या होगा? व्हेन देयर इज नो स्मोक देयर इज नो फायर, अगर हमारा जो तर्क है वो नेगेटिव होगा, तो कंक्लूजन भी आपको नेगेटिव में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर कहीं पे आग नहीं हो तो धुआं भी नहीं है, ये है पॉजिटिव। पॉजिटिव में अगर तर्क पॉजिटिव है, दोनों प्रीमिसेस पॉजिटिव है, तो जो हमारा कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो भी पॉजिटिव निकलेगा। और अगर हमारा जो प्रीमिसेस है वो नेगेटिव है, तो हमारा कंक्लूजन है वो भी आपको नेगेटिव में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आता है हमारा थर्ड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंस। इसमें क्या बोला गया है? इन अ डिक्लेरेशन व्हेन देयर इज स्मोक देयर ऑलवेज एग्जिस्ट फायर। एक ने बोला कि जब भी अगर आग होगी तो वहां पे धुआं जरूर होगा, मतलब जब भी धुआं होगा वहां पे आग जरूर होगी। तो ये हो गया पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। और उसने बोला इन द एब्सेंस ऑफ फायर, अगर धुआं नहीं है तो स्मोक इज ऑल्सो एब्सेंट लाइक अ लेक। जहां पे धुआं नहीं है वहां पे क्या होगा? वहां पे आग भी नहीं होगी, जैसे लेक में होता है। लेक में आपको अगर वहां पे धुआं नहीं उठ रहा तो आग भी देखने को नहीं मिलेगी।
तो यहाँ पे है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मिला के दिखाया गया है। पॉजिटिव में सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिव में सिर्फ नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों पॉइंट्स दिखाए गए हैं आपके। क्लियर है सबको? सकारात्मक अनुमान, नकारात्मक अनुमान, सकारात्मक और नकारात्मक अनुमान। जैसे इसने बोला सकारात्मक और नकारात्मक में देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव में, कि अगर धुआं है तो आग जरूर होगी, जैसे किचन में होता है। तो ये एक पॉजिटिव कोरिलेशन है, मतलब सकारात्मक हमारा इन्फ्रेंस है। और उसने दूसरा बोला इन द एब्सेंस ऑफ फायर, अगर आग नहीं है तो धुआं भी नहीं होगा, जैसे लेक, उदाहरण के लिए उसने दिया लेक। जैसे किचन में अगर धुआं उठता है तो वहां पे आग जरूर होती है, वहीं अगर लेक में धुआं नहीं उठ रहा तो वहां पे आग भी नहीं होगी। तो ये हो गया नेगेटिव। नहीं की बात करी तो कंक्लूजन भी नहीं में होगा, नेगेटिव में होगा। प्लस की पॉजिटिव की बात करी तो क्वेश्चन भी पॉजिटिव में होगा, कंक्लूजन भी सॉरी पॉजिटिव में होगा। मेघा, क्वेश्चन आपको डायरेक्ट जो आर्ग्यूमेंट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वैसे आएंगे। क्वेश्चन हम करेंगे इसमें, तब देखना। जैसे यहाँ से ऐसे, जैसे सर्वकल्पिका निर्विकल्पिका कल हमने पढ़ा था, तो वहां पे डायरेक्ट एक साइड वो दोनों गिवन होंगे, एक साइड उनके जो उनके मीनिंग्स हैं वो गिवन होंगे। तो आपको उनको करेक्ट मैच करना है, या फिर स्टेटमेंट में गिवन होंगे तो आपको बताना है ये इसके बारे में, सर्वकल्पिका के बारे में सही बता रखा है या गलत बता रखा है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं अपना शब्द को। और जो हमारा शुरू में देखो, जो हमारा अर्थपति और अनुपलब्धि है, इसका आप लोगों को सिर्फ मीनिंग ही पता होना चाहिए, और मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ। अर्थपति है गैस करना, और अनुपलब्धि है कि जो चीज होती हुई नहीं दिखाई दे रही लेकिन फिर भी वो हमें नॉलेज दे रही है। ठीक है ऋतुराज, कल देखती हूँ मैं, कल नहीं तो परसों आपको स्कूल ऑफ थॉट्स प्रमाणास के जो पीवाईक्यू हैं उसके कुछ क्वेश्चन लेके आती हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब शब्द को हम शब्द के बस टाइप्स करने हैं वो देख लेते हैं, फिर हमारा सेशन खत्म हो जाएगा। कल मैं एक प्रैक्टिकल टॉपिक लेके आऊंगी, वो जो प्रैक्टिकल टॉपिक लेके आऊंगी ना, तो उसमें 3-4 क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से डाल के लेके आऊंगी, ताकि आपको पता चले कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे देखो शब्द क्या था, जब हमें शब्दों के रूप में जो जानकारी मिली है तो उसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, अलौकिक और लौकिक। ये प्रत्यक्ष वाले नहीं है, क्योंकि वहां पे लौकिक और अलौकिक क्या था, हम अपने ज्ञान इंद्रियों से देख रहे थे। यहाँ पे हम शब्दों से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लौकिक देख लेते हैं। लौकिक क्या होगा? जो लौकिक होगा हमारा, द वर्ड ऑफ ट्रस्ट वर्दी, जब हम किसी ट्रस्ट वर्दी पीपल से कुछ बातें सुनते हैं और फिर उससे क्या करते हैं, अपनी नॉलेज बनाते हैं। बिल्कुल पूजा, ठीक है। तो लौकिक क्या होगा? जब हम किसी ट्रस्ट वर्दी पर्सन से वो चीजें सुनते हैं जिसको हम जानते हैं, हमें पता है कि वो झूठ नहीं बोलता या फिर वो कुछ झूठ नहीं दिखाएंगे। जैसे अगर मैं टीवी न्यूज की बात करूँ, टीवी चैनल्स की बात करूँ, न्यूज चैनल्स की, तो कुछ कुछ चैनल्स होते हैं, जैसे आज तक हो गया या TV9 भारत हो गया, तो कुछ कुछ चैनल्स पे हम ना बिल्कुल डिपेंड हो जाते हैं कि भाई ये ट्रस्ट वर्दी है, कोई भी न्यूज झूठी नहीं दिखाएंगे। ठीक है, और वहीं अलौकिक क्या हो जाएगा? जो चीज वेदों में लिखी है, वेदों में जो चीज लिखी है और हमें सुनाई गई है, हमें पढ़ाई गई है, उनके बारे में हमें नहीं पता वो सत्य है या नहीं है, बट हमें जो वहां से जो नॉलेज मिली है, स्क्रिप्चर और डिवाइन से जो हमें नॉलेज मिली है, तो वो आ जाएगी अलौकिक के अंदर, वैदिक के अंदर, या फिर अलौकिक, एक ही नाम है दोनों का। लौकिक हो जाएगा दुनिया की बातें जब हमें पता चलती हैं किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन से, किसी भी ट्रस्टवर्दी चैनल से या कहीं से भी, तो दैट इज लौकिक। और अलौकिक हो जाएगा जब हमें वेदों से कोई ज्ञान मिला है, शास्त्रों से कोई ज्ञान मिला है, तो वो सारा हो जाएगा अलौकिक। उसके बाद दो टर्म्स और हैं इसके अंदर, एक तो है श्रुति
एक है स्मृति। तो श्रुति बेसिकली क्या होगा, जब हम अपने मन की आवाज सुनकर कुछ चीज करते हैं। जैसे मान लो हमने, हमारा बहुत बार होता है कि हमारा ना मन बहुत दुखी होता है, हम अपने आसपास की सर्कमस्टांसेस को देख के सोचते हैं कि भाई मैं मेहनत क्यों नहीं कर रहा, क्या कमी है, उसको कैसे पूरा करूं। तो जब हमारे मन की आवाज सुनकर हम कोई चीज करते हैं, वो होती है श्रुति। और स्मृति क्या होती है, जब हम किसी को देख कर हमारे अंदर मोटिवेशन आता है, दूसरों को देखकर जो हम काम करते हैं कि वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं। हमने किसी यूट्यूबर को देखा कि भाई वो इतना अच्छा कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए, तो हमने वो चीज हमारे दिमाग में बैठ गई और हम फिर वहां से हमें मोटिवेशन मिल रहा है। और श्रुति हो जाएगा जब हमारा खुद का अपना मन अंदर से आवाज दे रहा है कि भाई ये चीज करो और ये चीज मत करो। जैसे अगर कोई चीज गलत होती है ना, तो हमारा अंदर का जो, अगर हम सच्चे होते हैं तो हमारे अंदर से एक आवाज आती है कि ये चीज मत कर, गलत है। दैट इज श्रुति। और स्मृति हो जाएगी दूसरों को देख कर करना। जैसे कोई भी ले लो, कोई एक्टर है, जैसे बच्चे आजकल इतने इम्प्रेस हो जाते हैं, जैसे तेरे नाम मूवी आई थी, सलमान खान ने वो कट कराया था बीच की मांग वाला, उससे इतने ज्यादा लोग प्रभावित हो गए कि आधा मतलब 50% जो यंग यूथ था, जो मेल यूथ था, सब तेरा नाम का सलमान बन के घूम रहे थे। तो दैट इज स्मृति। ठीक है, फिर टाइम के साथ वो चेंज भी हो गया। एक बार ट्रेंड आया, देखा, लोगों को याद रहा, लोगों ने किया और फिर भूल गए। लेकिन श्रुति है हमारे मन की आवाज, और इसमें ट्रूथ होता है श्रुति में, क्योंकि वो हमारे मन की, किसी को हमने देख के उसकी नकल नहीं की है। बिल्कुल, सुनना, अपने मन की सुनना। जल्दी बताओ, श्रुति और स्मृति क्लियर है सबको? बिल्कुल अच्छा सा एग्जाम्पल देके मैंने बताया है। स्मृति तो बिल्कुल ही सबको अब होनी चाहिए। तेरा नाम का सलमान सबको याद है। हाँ जी। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रमाणास के टाइप, कि हम कहाँ कहाँ से नॉलेज मिल सकती है, हम कहाँ कहाँ से नॉलेज ले सकते हैं। बिल्कुल अपने मन की सुनना, कि हमारा मन कह रहा है। बहुत बार होता है ये, अगर किसी ने मतलब, अब कभी अकेले बैठो ना, अकेले बैठ के जैसे मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं, या वैसे भी अगर अकेले बैठे हैं ना, तो इतनी चीजें हमारे मन में चलती हैं और वो हमें गाइड करते हैं कि ये कर, वो मत कर। तो वो हमारे चुप बैठे हैं लेकिन मन में वो चीज चल रही है, वो श्रुति है। बिल्कुल, वो हो जाएगी स्मृति। बिल्कुल चांदनी। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रमाणास, जिनको हमने बिल्कुल इजी टू इजी लैंग्वेज में करने की कोशिश की है। आई होप आप सबको क्लियर होगा। पीडीएफ आपको शाम तक, नहीं तो कल सुबह तक डेफिनेटली मिल जाएगी। ठीक है, पिछली बार भी मैंने रात को 12:30, क्योंकि ना टाइम ही नहीं बचता, बहुत सारी चीजें होती हैं अपनी पर्सनल लाइफ की भी। और यहाँ पे जो कोर्स है वो 33 कोर्सेज हैं, तो एक एक कोर्स में पीडीएफ अपलोड करना, पहले पीडीएफ को एडिट करके उसको पीपीटी को कन्वर्ट करना, तो बहुत टाइम लग जाता है। तभी पीडीएफ आपको मिलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आज भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एंड पेपर जो भी है, 99% चांस है पेपर दिसंबर में होगा। तो रूमर्स पे बिलीव मत करना। ठीक है, और बाय चांस अगर नहीं भी होगा तो वो हमें अपडेट कर देंगे, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बना लेंगे। अभी हमारी स्ट्रेटेजी जो हमने दिसंबर तक सोची हुई है कि हमें अक्टूबर के मिड तक सिलेबस खत्म करना है, हम अपने उस पे ही रहेंगे। हाँ जी, लौकिका के अंदर आएंगे ये भावना। थैंक यू सो मच। एंड गाइस, अपना फीडबैक जरूर दिया करो, क्योंकि आज भी दो बच्चों ने ना फिलर फॉर्म कह रही हूँ, पता नहीं कौन से पेपर 2 की क्लास में अपना फीडबैक दिया होगा, तो सर ने ग्रुप में शेयर किया था, तो काफी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है। क्योंकि हमें ना ना इतना बर्डन होता है, सुबह से शाम 12:30 एक डेली बच जाते हैं, पता नहीं चलता कि कहाँ चला जाता है टाइम। फिर भी हम लगे रहते हैं कि आपको ऐसे कंटेंट देना, ये भी लेके आए, वो भी लेके आए, तो बस आपका एक वो पॉजिटिव फीडबैक हमें मोटिवेशन दे देता है।
बिल्कुल सच में मुझे भी नहीं पता चलता कि कैसे चला जाता है। बिल्कुल, जहां तक है ना, आप बिल्कुल 99.9% मान के चलो दिसंबर में एग्जाम होगा, तो आप अपनी तैयारी उसके अकॉर्डिंग ही रखो। बिल्कुल। टेंशन मत लो जोया, सब हो जाएगा। मैंने आप लोगों को कहा था। ऐसे ही आप लोगों को भी मोटिवेट करने के लिए ना, मैं बीच बीच में 1 वीक के अंदर या 10 डेज के अंदर आप लोगों के लिए एक डाउट क्लास लेके आया करूंगी, जिसमें हम, अगर आपको कोई क्वेश्चन के से रिलेटेड डाउट है, वो भी मेरे से शेयर कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको वैसे कोई डाउट है कि पेपर की तैयारी कैसे करें मैम, थोड़ा हेडेक हो जाता है, तो एक क्लास जिसमें आप लोग अपनी सारी बातें शेयर करना, जिसमें मैं आपको रिप्लाई दूंगी सबको। टाइम मैनेजमेंट की बात होगी या कैसे भी बात होगी, तो इससे क्या होता है कि फ्रेश हो जाता है माइंड। थैंक यू अंजलि। ठीक है, तो एक बार अपना कल प्रैक्टिकल टॉपिक करते हैं 2-3 दिन, जिससे मूड वैसे ही हमारा फ्रेश हो जाएगा। उसके बीच में भी हम अपने जो डाउट्स हैं, क्वेरीज वगैरह वो सोल्व कर लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल टॉपिक में इतना, रीजनिंग के में इतना टाइम नहीं लगेगा। तो कल देखते हैं, कोई इजी सा टॉपिक लेके आऊंगी मैं। इतने आप क्या करोगे, उस इजी टॉपिक को भी रिवाइज हो जाएगा, साथ ही साथ आपको टाइम मिल जाएगा इस थ्योरी को जो हमने अपनी अपनी स्कूल ऑफ थॉट्स और करें, उसको आप अच्छे से याद कर सकते हो। तो उस टाइम पे आप इसको याद भी कर सकते हो, क्योंकि जो प्रैक्टिकल टॉपिक है रीजनिंग के, वो ऐसे कि क्लास के साथ ही आपके हो जाएंगे। रीजनिंग इतनी ईजी, आप में उसको, आपको उसमें इतनी ज्यादा भड़क लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल सेम टाइम पे। अपने रिवीजन करते रहना। एंड थैंक यू सो मच।